नमस्ते, आपका स्वागत है आपकी 10वीं कक्षा के गणित के अध्याय 3 में। आज हम जिस विधि की बात करेंगे वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वज्र गुणन विधि, समीकरण को हल करने की एक अन्य विधि। तो आज की इस वीडियो में पार्ट 5 में हम इसकी चर्चा करने जा रहे हैं। हम जानते हैं कि समीकरण को व्यापक रूप से हम कुछ इस प्रकार लिखते हैं, जैसे ax + by + c = 0। पहली समीकरण है तो हम a1 b1 c1 लिख देंगे, और दूसरी समीकरण के लिए a2x + b2y + c2 = 0। इस विधि में हम एक छोटी सी ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं और बहुत ही सरलता से आप x और y के मान निकाल सकते हैं। हालांकि परीक्षा की दृष्टि से ऐसा आजकल अभी नहीं आता कि आपको इस विधि से करना है, परंतु यदि आए कि विलोपन विधि से कीजिए, प्रतिस्थापन से कीजिए, कि वज्र गुणन से कीजिए, तो आपको वो विधि प्रयोग करनी होती है, अन्यथा आप किसी विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें क्या करना है, आपको y के कोफिशिएंट से आप लिखना आरंभ कीजिए। y का गुणांक, जैसे यहाँ b1, उधर b2, इसके नीचे लिखें, फिर c1 c2, जो बच गया a1 a2, और जहां से आरंभ किया था उनको फिर से लिखते हैं b1 b2। ये एक लिखने का तरीका है जिसमें हम सरलता से अपना काम आगे बढ़ाएंगे। तो b1 और c1 के बीच में हम यहाँ लिखते हैं x, c1 a1 के बीच में y, और यहाँ लिखेंगे 1। अब हम x अपॉन इनकी कुछ गुना करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई में, फिर y के साथ नीचे इनकी, 1 के साथ इनके, और आपस में इनको क्या रखेंगे, इक्वल रखेंगे। तो x y और 1 इस तरह से आप यहाँ लिखें। आइए, ये हमने फिर से लिख लिया, अब इसे आगे करते हैं। तो हम लिखेंगे x अपॉन b1 और c2। तो b1 से c2 की तरफ आते हुए गुना करेंगे, ये प्लस में रहेंगे, आप इसे ध्यान रखेंगे, और बराबर में जो लिखेंगे आंसर निकालने के लिए, जैसे y का लिखते हैं, अभी हम x का आंसर निकालने हैं तो सीधा 1 वाला हिस्सा लिखेंगे, ऐसे x y और सीधा यहाँ 1। तो बारी बारी जब हम इन्हें बराबर करेंगे तो हमारे उत्तर आ जाएंगे। देखिए, तो x के साथ लिखेंगे b1 गुना c2। मैं पहले एक जैसा लिख रहे हैं ताकि आपको याद करने में भी परेशानी नहीं होगी। तो b1 c2 यहाँ लिखें, उसके बाद यहाँ माइनस करते हैं b2 c1 को, अभी नहीं कर रहे हैं, अभी सारा एक जैसा जो प्लस वाला वो लिख लेते हैं। y के नीचे ऐसे यहाँ से c1 a2, फिर 1 के नीचे a1 b2। इस तरह से आप सरलता से लिख सकते हैं। अब फिर से आरंभ करें x के नीचे वाले का हिस्सा। अब b2 c1 को जो गुना करेंगे तो हम माइनस लगाएंगे, तो b2 c1 हम यहाँ लिखते समय उसके बीच में क्या लगाएंगे, ऋणात्मक चिन्ह, नेगेटिव साइन लगाएंगे। इसी प्रकार c2 a1 लिखते समय यहाँ भी ऋणात्मक चिन्ह c2 a1, और इसी प्रकार a2 b1 का भी माइनस में लिखेंगे। अब जब हम इन्हें सॉल्व करते हैं तो x के जो नीचे वाला हिस्सा है जब इक्वल रखेंगे, हम y के इक्वल रखें 1 के हिस्से को x के, तो ये उधर जाकर ऊपर हो जाएगा। इस तरह से x और y की बड़ी सरलता से वैल्यू आ जाती हैं। और देखिए, इन्हें याद रखना भी बड़ा आसान है। इसको देखें अगर आप गौर से, तो ये BC BC, CA CA और AB AB, मतलब B से आरंभ करें x के साथ वाले, तो BC, C के बाद आता है A, तो CA CA, A के बाद फिर B आ जाएगा, और ये कुछ नहीं है, 1 2 माइनस में 2 1, 1 2 2 1, 1 2 2 1। तो इस तरह से भी आप रटना चाहें तो आराम से रटा जा सकता है। और ये जो किया हुआ है समझाने के लिए कि क्यों आया, कैसे आया, तो यहाँ से आप समझ के लिख सकते हैं। तो y की वैल्यू जो हम निकालते हैं, तो ये c1 a2 माइनस c2 a1, 1 के साथ उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। इसी प्रकार से हम x के बराबर भी इसे रखते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला हिस्सा यहाँ जाके हम मल्टीप्लाई लिख देंगे, c1 a2 c2 a1। इसी प्रकार जब x का निकालेंगे तो x का भी यहाँ आके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। लिख लेते हैं अगले पेज पर। तो x की वैल्यू आपके पास होगी, मैंने कहा ना रटने के लिए बहुत आसान है, अगर आप रटना भी चाहते हैं बट आप समझ के भी कर सकते हैं। तो BC BC लिखें, और नीचे सब में क्या लिखा जाएगा, AB AB, बस। तो 1 2 2 1, 1 2 2 1, बहुत सिंपल हो गया याद। x की वैल्यू निकालनी है तो x के साथ क्या होता है, a, उसको छोड़ दीजिए, तो BC BC ऊपर है, AB AB नीचे माइनस, 1 2 2 1, 1 2 2 1। इस तरह से आप इसकी वैल्यू रखेंगे, x आ जाएगा।
ऐसे y में भी सिर्फ आपको क्या करना है, c के बाद a से स्टार्ट करते हैं तो CA नीचे सेम है, नीचे दोनों में सेम रहेगा, AB 1 2 2 1 1 2 2 1। तो पूरा अलग से याद जब करते हैं B1 C2 B2 1, तो याद रखने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। अगर किसी को याद रखना हो तो आप ऐसे अच्छे से याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये x और y का मान हम इस प्रकार निकालते हैं। इस विधि को बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, यानी वज्र गुणन विधि। आइए एक सवाल हम इस विधि से हल कर लेते हैं। वही अपना चिर परिचित 2x y = 25 एंड 1x + 2y = 35। यहाँ थोड़ा सा एक बात का ध्यान रखेंगे, हमने जो भी इक्वेशन ली थी आपने देखा होगा, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने ax + by + c = 0 लिया था, मतलब 0 राइट साइड में था, बाकी सब लेफ्ट साइड में था। तो बस यही हमें ध्यान रखना है यहाँ लिखते समय कि ये जो 25 और 35 है ये राइट साइड में है, तो हम उसका यूज करें तो हम फिर इसे लेफ्ट साइड में कर लेते हैं बराबर के। ये आप ध्यान रखेंगे ताकि आपको ABC निकालने में दिक्कत ना हो। तो x के साथ जो है ये आपका A, y के साथ है जो B। पहली समीकरण में है तो 1 1 हो गया, दूसरी समीकरण के हैं तो 2 2 लिखा। C लिखते समय ये गलती आपको कभी नहीं करनी कि ये C1 25 और C2 35 आप नहीं करेंगे, क्योंकि उसके लिए फिर फॉर्मूला बदल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, C1 25 नहीं है ये ध्यान रखेंगे। यही बताने के लिए लिखा कि जल्दबाजी में कई बार हम ऐसा गलती से कर जाते हैं। आप इसे क्या करेंगे, इधर करके लिखेंगे -25 = 0 और -35 = 0। तो अब C1 की वैल्यू क्या हुई, -25 एंड C2 -35, ठीक है। आइए अब हम y के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 1 लिख सकते हैं ताकि आपको परेशानी ना हो करने में। यहाँ फिर से फॉर्मूले को दोबारा लिख लेते हैं, बार बार पीछे वाला पेज नहीं पलटना पड़ेगा। तो x की वैल्यू क्या होंगी, देखो B1 C2, तो B1 आपका कितना है यहाँ 1 और C2 कितना है, यस 35, नेगेटिव का है उसे मल्टीप्लाई करें, माइनस B2 C1, तो B2 की वैल्यू लिखेंगे 2 C1 -25 और नीचे क्या लिखेंगे AB A1 B2 A2 B1। तो A1 के स्थान पर आप लिखेंगे 2 और B2 के स्थान पर भी आपका 2 है, माइनस का साइन लगाएंगे। फिर A2 B1, A2 कितना है देखें 1 जी और B1 वो B1 है। इस तरह से आप ये प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। अब बस आपको हल करना और कुछ नहीं। तो 35 गुना 1 करेंगे 35 ही है, लेकिन वो माइनस का होगा। यहाँ 25 दूनी 50, लेकिन माइनस अंदर है और माइनस ही बाहर है, तो माइनस को माइनस से आप मल्टीप्लाई करते हैं, आप प्लस लिख देते हैं, प्लस का 50, नीचे 2 दूनी 4 में से 1 गया 3। इस तरह से आप आसानी से प्राप्त करेंगे 50 - 35 15/3, यानी x की मान हुआ 3 पंजे 15। तो x का मान आ गया, जो आपको पहले से परिचित है कि x की वैल्यू यहाँ 5 है जी। अब हम y की वैल्यू निकालेंगे। आइए इसके लिए y का मान लिखते हैं। तो y के लिए क्या है, ध्यान से देखें, C1 A2 C2 A1। तो यहाँ C1 कितना है -25, A2 कितना है 1, तो उसका ध्यान रखेंगे। तो -25 × 1। अगला नंबर लिखें, बीच में हम क्या लगाते हैं माइनस, फिर से देख लेते हैं उसे। उसके बाद है C2 A1, C2 है -35, A1 कितना है 2, तो आप उसके लिए लिखेंगे -35 × 2। फिर अपॉन में क्या लिखना है, वो सब जगह एक जैसा है, जो आपके साथ यहाँ x के साथ आया था 4 - 1 3, वही आएगा। फिर भी आप चाहें तो उसे दोबारा से पूरा लिख सकते हैं। तो ऊपर हुआ -25, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, ये 70, नीचे 4 में से 1 गया 3, 70 में से 25 आप घटाएंगे 45/3 = 15। इस तरह से आप x और y का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, है ना। कितना सरल। बस आपको क्या करना है, अभ्यास करना है। अभ्यास ही ऐसा है जो आपके इन सरल सवालों को और सरल बनाएगा और आप इन्हें आसानी से कर सकते हैं। फिर आप सब कह उठेंगे ये गणित बहुत आसान। यस, वाकई बस अभ्यास की ही देर है, अभ्यास आप करें। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, हमारे साथ चलें। गणित वाकई बहुत आसान है। शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाए। नमस्ते।